नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जी हां, वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत हुई थी। 6-7 साल पहले जब नौकरी की शुरुआत हुई थी तब भी नौकरी नहीं थी, और अब एक बार फिर नौकरी नहीं है। बस इस बार चेहरे पर मायूसी नहीं है, चेहरे पर उम्मीदें हैं, मुस्कुराहट है। शायद आपका भरोसा था, इसलिए हौसला हिम्मत भी है। अब आपके सवाल पर आते हैं कि आज तक का क्या होगा गुरु। मतलब हर एक पोस्ट में आप लोगों ने एकदम डाल डाल के लिख रखा है, कमेंट में, व्हाट्सएप पर, फोन कॉल्स पर, नंबर ढूंढ ढूंढ के लोगों ने कहां से कॉल की। मतलब इंडिया, पाकिस्तान से लेकर दुबई, नेपाल, बांग्लादेश तक से फोन आ गया हमारे पास कि सर सच में छोड़ दिए। मतलब छोड़े तो हुआ क्या था, बता दो दीजिए कम से कम, हम साथ हैं। कई लोग हौसला अफजाई कर रहे थे, सर कोई टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग हैं ना। जिन्होंने हौसला हिम्मत अफजाई की उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नकारात्मक बातें की उनका भी शुक्रिया। लेकिन सच यही है कि आज तक से जो रिश्ता था वो फिलहाल खत्म हो गया है और एक नई। लेकिन गुरु बिल्कुल आसान नहीं था। मतलब बाकी छोड़िए, हमारे अपने पिताजी ने हमसे कह दिया कि यार एक काम करो यार, शादी ब्याह कर लो, उसके बाद नौकरी छोड़ना, क्योंकि आज तक छोड़ दोगे रिश्ता नहीं आएगा। बहुत रिश्ते आते हैं और साल 2 साल से तुम मना कर रहे थे, अब लड़की वाले नहीं आएंगे। हमको समझ में नहीं आया कि इस बात को लेकर हम डरे या परेशान हो या ये सोचें कि यार आज तक देख के शादी हो रही थी। लेकिन ठीक है, अपने अपने डर, कई सारे किस्से कहानियां। मतलब इस बीच में हमने ऐसे सवालों का सामना किया जो हमको अंदाजा भी नहीं। हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमसे कहा कि सुनो छोड़ तो दिया है बिना हमारी मर्जी के, लिखना मत सोशल मीडिया पर। हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वहाँ हमारा काम हो जाता है, डॉक्टर साहब खुद आते हैं, ले जाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं। तुम छोड़ दोगे तो आज तक का दबदबा जो काम नहीं आएगा। कई लोगों ने हमसे और कहा कि यार जहाँ जाते हो अधिकारी खड़ा हो जाता है, नेता फोन करते हो आता है, बाइक करने आते हो कहता है आज तक से आए। तो ये जितने इंटरव्यूज, जितनी लाइमलाइट और जितनी सेल्फी खिंचवा रहे थे, बाबू आज तक की बात बचेगी नहीं, ये लाइमलाइट वहीं तक रहती है। ऐसे बहुत सारी बातें। कई सारे दोस्तों ने कहा यार नोएडा में करोगे क्या, मतलब गुंडा से आए थे, यहाँ घर में क्या करोगे, पैसे वैसे हैं। कुछ लोग ये भी आ गए कि यार कुछ चाहिए वो तो बताना, कुछ लोग मजे लेने भी आ गए। अब इसके बाद एक सवाल जो हमारे जहन में बार बार आया कि यार लोग सही पूछ रहे हैं कि यूपी के गोंडा से एक लड़का निकला, बिना किसी माई बाप के मीडिया में आया, पहुंचते पहुंचते आज तक पहुंच गया, और अब इसमें इतनी हिम्मत हो गई कि ये खुद का सपना देख रहा है कि यार हम खुद अपना सेटअप खड़ा करेंगे, नौकरी देंगे और नौकरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहां से ये हो गया? हमने भी इसका जवाब तलाशने की कोशिश की। फिर हमको याद आया कि यार ये छोटे शहर के लड़के होते हैं ना, इनमें हिम्मत बहुत बड़ी होती है। और हम तो वैसे भी इंजीनियर ठहरे, एक रात में पढ़ के पास हो जाया करते थे। तो वो जो पैनिक होता है ना यार, हम लोगों ने सीखा नहीं। और वैसे भी जब आए थे नोएडा तो कुछ लेकर नहीं आए थे। 10,000 रुपये पापा से लेते थे, एक कमरा लिया था, उसी में वॉशरूम था, उसी में छोटा सा किनारे किचन था, 3-4 हज़ार रुपये जाते थे रहने के। ऑफिस के बगल में रूम ले रखा था, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 4-5 हज़ार खाने में, और उसमें भी 2-3 हज़ार बचा के हफ्ते में पिक्चर देख लिया करते थे। तो जब 10,000 में गुजारा हो गया तो फिर हमको लगा कि अब जिसकी ज़रूरतें कम होती हैं उसके लिए राहें आसान हैं। लेकिन इस कहानी में हौसला हिम्मत जो है वो इसलिए है क्योंकि ज़रूरतें कम है। शुरुआत जो है वो बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से होती है और सपने फिर बहुत बड़े होते हैं। आपको लगता है स्काई इज द लिमिट। और फिर पिताजी के साथ मुझे वो अपनी कॉन्वर्सेशन जरूर हमेशा रहती है जहाँ पर उनसे मैंने कहा था कि बीटेक के बाद जाना है, और पापा कह रहे थे कि यार 10 लाख रुपया लगाया है बीटेक में हमने, बर्बाद मत करो, अपने लड़कों पे कर लेना। हमने कहा भरोसा तो रखिए। नहीं मान रहे थे, क्या यार ये फिल्मी बातें जो है ना ये सब लड़के आजकल के करते हैं। हमने कहा ठीक है करते होंगे, आपकी औलाद हम हैं, एक बार भरोसा दीजिए। नहीं मानेंगे तो जहां बोलेंगे सब कर लेंगे, शादी ब्याह सब कुछ कर लेंगे। और पहली बार उनको साबित किया, थोड़ा विश्वास किया। इस बार भी सबसे ज़्यादा वही डगमगाए थे, लेकिन इस बार भी हम लोगों ने कहा कि पिछली बार भी आपको गलत साबित किया था, आप ही को खुशी होगी कि हम गलत साबित करें, वो भी काफ़ी खुश है। लेकिन ये शुरुआत इतनी आसान नहीं रही, क्योंकि आप जब टीवी की दुनिया में आते हैं, एक नई दुनिया से, तो आपके सपने बड़े होते हैं। और मैं अभी भी मानता हूं कि टीवी इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। जिन लोगों को हमने 10-15 साल पहले देखा था जब हम इतने थे, आज भी वो वहीं पर मौजूद हैं और अगले 5 साल भी वो वहां रहने वाले हैं। लेकिन यहां पर आना और यहां पर अपनी जगह बनाना का सिर्फ एक फॉर्मूला था कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे ना चाहे सराखों पर बैठा लेगी। लेकिन वो हमने किया, और जब ये किया तो हमको ये एहसास हुआ कि और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और उस बहुत कुछ को करने के लिए ही जब इंडिया न्यूज़ में हमने शुरुआत की, जहां पर दिल्ली, अगर आप कभी आए हो, आप में से लोग नोएडा दिल्ली आए हैं, तो यहाँ 2 तरह की बसें चलती हैं। एक हरी बस चलती है, एक लाल बस चलती है। लाल वाली बस में ये जो पसीना आ रहा है वो आता नहीं क्योंकि एसी चलता है, और हरी वाली बस का टिकट 10 रुपया कम होता है, लेकिन उसमें खिड़की होती है। उस बस में लटक कर जाया करते थे नोएडा से दिल्ली। शाम को लौटते थे, हवा लगती थी, हवा लगे लगता था कि यार ये सुकून जो है ये थकान का सुकून है, और बेड पर लेटते ही ना आती थी। वो संघर्ष 7 महीने 8 महीने चला। फिर वहाँ से एक छोटे से चैनल में गए, काम सीखा, फिर जी गए, फिर इंडिया न्यूज़ गए, फिर TV9 गए, फिर वहाँ से आज तक का सफर हुआ। इस सफर में एक बात तय कर ली कि अपने काम से प्यार होना चाहिए इंसान को। जो काम आप कर रहे हैं, अगर आपको उससे प्यार है तो फर्क नहीं पड़ता संस्था कौन सी है और क्या चीज़ें हैं। और इस सफर को ही सोच नहीं आसान बनाती। लेकिन फिर वही कहानी है कि बाबू निकलते वक्त तो ये सबके मन में आ रहा है कि यार अब तो नेता फोन नहीं उठाएगा, अब तो पिताजी सब्जी वाले के पास जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे लड़का हमारा एंकर है, या जैसे हमारे रिश्तेदार लोग कह रहे थे कि यार तुमको लेके एक माहौल बना हुआ था, जहां फोन करते थे मामला बन जाता था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। देखिए वैसे तो ये लाइन आपको जुलाई के महीने में रात 8 बजे सुनाई पड़ती, जब ढेर सारे सवालों की बौछार करते हुए हम एनडीटीवी पर आते हैं। लेकिन जब से ये खबर आई है तब से हमारे ऊपर सवालों की बौछार, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर एनडीटीवी को क्या जरूरत थी, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम देश दुनिया के लोगों को सुन रहे थे, आपके एक्सप्लेनर के माध्यम से आम जनता की आवाज सरकार के कान तक पहुंच रही थी, आपका खुद का डिजिटल चैनल था, फिर क्या जरूरत है? क्या आप भी गोदी मीडिया बन जाएंगे? क्या आप अब अपना यूट्यूब बंद कर देंगे? क्या वो पॉडकास्ट वो एक्सप्लेनर नहीं आएंगे? आप तो अपनी दुनिया के राजा बन गए थे, फिर वापस आपको जाने की जरूरत क्या है? वेल इन सारे सवालों के हम आपको जवाब देंगे। लेकिन हाँ ये सच है कि हमने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया है और सलाहकार संपादक के तौर पर अब एनडीटीवी में भूमिका नजर आती है। लेकिन आज इस मौके पर आपके सवालों का जवाब दें उससे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये आपके उस विश्वास की जीत है जो आपने मुझ पर दिखाया। 2023 में जब मैंने आज तक छोड़ा था तो आपके भरोसे पर छोड़ा था,
उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मैं अपनी खुद की कंपनी खड़ा करूंगा, 4-5 मेरे डिजिटल चैनल होंगे, 50 के आसपास एम्प्लॉइज जो है वो मेरे नीचे काम करेंगे, मैं इस देश में हर ज्वलंत मुद्दे पर आपकी आवाज बनूंगा, हर खबर को हमारी देश सुनेगा और फिर टीवी पर संपादक के तौर पर वापसी हो। 2 साल पहले मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप साथ देंगे तो निराश नहीं करूंगा, और आपने साथ दिया, मजबूती से दिया। वो दौर पत्रकारिता का जब लोगों का भरोसा डगमगा रहा था, लोग ये मान रहे थे कि भाई साहब बड़ा पत्रकार वही होता है जो या तो सत्ता पक्ष के करीब हो या विपक्ष का झंडा बरदार बन जाए। लेकिन उस दौर में भी हम दोनों के साथ नजर आए, हमने निष्पक्षता का जोखिम भरा रास्ता चुना और उस रास्ते पर आप हमारे साथ थे, इसलिए मजबूती से खड़े रहे। हमारे संस्थान में हमने 1 रुपया किसी राजनेता का नहीं लिया। हमारे संस्थान में हमने कभी भी आपकी आवाज से समझौता नहीं किया, ना हम डरे, ना हम झुके, ना किसी का एजेंडा चलाया, और अगर किसी ने हमारे ऊपर भी ट्रोलिंग करवाई तो हमने उसका भी मजबूती से सामना किया। ये सब कुछ इसलिए संभव था क्योंकि हम ये बात जानते थे कि आप हमारे साथ, हम ये जानते थे कि आपके दिल में हम हैं, और यही वजह थी कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों नेताओं ने हमारे मंच को सहारा बनाया अपनी अपनी बात को पहुंचाने। अच्छा दोस्तों, सबकी अपनी अपनी एक पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जिनको मैं स्पेशली फॉलो करती हूँ वो सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी साहब और शुभांकर मिश्रा साहब। मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं बिना किसी से प्रेशराइज हुए। वो बोलते हैं ना, जैसी हमारी सोच, अगर हम पक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष वाले ये सोचते हैं कि भाई ये तो सरकार के चाटुकार है। अगर हम विपक्ष की बात बोलते हैं तो सरकार वाले ये सोचते हैं कि ये इस देश का भला नहीं चाहते। मतलब जो आइडल है मेरे, ये 2 ही है। और न्यूज़ जैसे कि सुधीर चौधरी पहले जी न्यूज़ में थे, आज तक में थे, और अब वे डीडी न्यूज़ पर चले गए हैं। और शुभांकर मिश्रा जी भी जैसे पहले, इन्होंने भी 3-4 चेंज किए हैं, 3-4 चैनल चेंज किए हैं। लास्ट इनका आज तक था, उससे पहले जी न्यूज़ था, और अभी एनडीटीवी से जुड़ गए हैं। मतलब हाँ, ये लगता है कि हाँ, ये दोनों इंसान सही इन्फॉर्मेशन देंगे भाई, बिना किसी उसके मिर्च मसाले के। कोशिश कर रही हूँ मैं भी धीरे धीरे अपनी क्या बोलते हैं, बोलने की है, वो क्या बोलते हैं उसको, भाषा शैली को सुधारने की। न्यूज़ में अपने को इंटरेस्ट है, ग्लोबल न्यूज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कि अभी ये अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो ये झड़प चल रही है, अब जैसे भी जितना भी हो सकेगा कोशिश करेंगे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। अभी धीरे धीरे मैं दोनों सर की वीडियो का सहारा ले रही हूँ। अभी स्टार्टिंग में है ना, तो थोड़ा स्टार्टिंग किया है तो थोड़ी हेजिटेशन भी होती है, बट इन दोनों सर को देख देख कर सीख जाऊंगी। और एक सपना है थोड़ा सा, मतलब मैं इन दोनों सर का इंटरव्यू करूँ, जब चीज़ें ग्रोथ पर जाएगी मैं सीख जाऊंगी, प्रोफेशनल न्यूज़ या खबरें बताना स्टार्ट कर दूंगी। तो देखते हैं चीज़ें कब तक कवर होती है। मेहनत हमारे हाथ में है, बाकी सक्सेस ऊपर वाले के हाथ में है। और स्टार्ट किया है दोस्तों, अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। और बढ़िया, गजब, और वो एकदम तो 100% परफेक्ट तो स्टार्टिंग में कोई भी नहीं होता भाई। जो एक लेवल पे है सक्सेसफुल, 100% तो परफेक्ट वे भी नहीं है। हाँ, किसी की मेहनत को सराहो, मैं नहीं, चाहे कोई हो भाई, वो कोशिश तो कर रहा है कम से कम। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।